जम्मू कश्मीर में टेरर इंसिडेंट्स 80% कम हो चुके हैं और उसके साथ साथ जो लोग पहलगाम इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे वो तीनों मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। ये तमाम तर बातें यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज पार्लियामेंट में बताई। उन्होंने पिछले 10 साल का डेटा सामने रखा और उसे यूपीए सरकार के 10 साल के साथ कंपेयर किया। मैं वो कंपेरेटिव डेटा आपको बताऊं जो फिगर्स यूनियन होम मिनिस्टर ने आज पार्लियामेंट में बताई है। उसमें उन्होंने कहा 2004 से 2014 तक जब यूपीए सरकार थी तो जम्मू कश्मीर में 7,217 टेरर इंसिडेंट्स हुए, जिसकी वजह से 1,770 सिविलियन डेथ्स हुई। उसके साथ साथ 1,060 सिक्योरिटी पर्सनल अपनी जान गंवा बैठे। और वहीं अगर हम 2015 से 25 की बात करें तो महज 2,150 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें अगर देखें तो 357 सिविलियन डेथ्स थी और 542 सिक्योरिटी पर्सनल अपनी जान गंवा बैठे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो टेररिस्ट है, जो मिलिटेंट्स है, वो 123% ज़्यादा न्यूट्रलाइज हुए हैं। ये 2015 से 2025 के दरमियान हुआ है। और ये बात का जवाब वो इस बात पे दे रहे थे जब उन्होंने कहा कि ये ऑपोजिशन पूछ रही है कि 370 को एब्रोगेट करने के बाद रीजन में क्या कुछ बदला है। तो उन्होंने ये कंपेरेटिव फिगर्स बताए, ये डेटा दिया और उसमें साथ ही साथ ये कहा कि इस रीजन में जम्मू कश्मीर में 123% इंक्रीज हुआ है उन तमाम तर मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने में, यानी 123% ज़्यादा न्यूट्रलाइज किए गए हैं। और कई सारी चीज़ों को उन्होंने क्रेडिट किया, कई सारी चीज़ों पे उन्होंने बात की और साथ ही साथ उन्होंने पहलगाम अटैक पे भी बात की। पहलगाम अटैक जो 22 अप्रैल 2025 में हुआ था, जिसमें 26 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, 25 इंडियन नेशनल्स थे और एक नेपाल का रेजिडेंट था। उस पर उन्होंने ये बात कही कि जो कल श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में ऑपरेशन हुआ जिसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया था, और उस ऑपरेशन में जो 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया, वो तीनों को आइडेंटिफाई किया गया। उनमें से 2 के पास पाकिस्तान का वोटर आईडी कार्ड मिला है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जो लोगों को हमने इस सब के चलते गिरफ्तार किया था, एनआईए ने गिरफ्तार किया था, जब उनकी बॉडी को लाया गया तो उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और यही लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली मुलव्विस थे पहलगाम अटैक में। तो एक लंबी स्पीच होम मिनिस्टर अमित शाह की आज हुई, क्योंकि कल से हमने देखा कि मॉनसून सेशन जो जारी है उसमें ऑपरेशन सिंदूर पे बात चल रही थी और कई सारे लोगों की कई सारी बातें थी। कल हमने देखा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बात की, डिफेंस मिनिस्टर ने बात की और आज यूनियन होम मिनिस्टर ने ऑपोजिशन के उठाए हुए कई सारे सवालों का जवाब देते हुए ये सब डेटा को सामने रखा। और उन्होंने यही कहा कि जब उन बॉडीज़ को श्रीनगर लाया गया तो उन्हें आइडेंटिफाई किया गया उन तमाम तर लोगों की तरफ से जो ऑलरेडी कस्टडी में थे। और उससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि उन तमाम तर लोगों को हमने हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया था, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इंसिडेंट के साथ लिंक थे। और अब ऑपरेशन महादेव जो हुआ उसमें इन सारे लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया। और उसके बाद जो डेटा उन्होंने सामने दिया उससे यही साबित होता है कि जम्मू कश्मीर में 80% टेरर इंसिडेंट्स ड्रॉप हुए हैं पिछले 10 सालों में, यानी 2015 से जब से एनडीए सरकार है तब से ये डेटा सामने आया। उसको उन्होंने कंपेयर किया, एस्टैब्लिश किया उस डेटा के साथ जो 2004 से 2014 यूपीए सरकार थी। और साथ ही साथ होम मिनिस्टर अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ निशाना साधा जब उन्होंने ये कहा कि 2004 से 2014 के दरमियान कई सारे अटैक्स हुए हैं। और मैं ये चीज़ कहना चाहता हूं कि जितने भी अटैक्स हुए हैं उन सब के सब यहाँ के नेशनल्स नहीं थे। जितने भी टेररिस्ट थे, जितने भी मिलिटेंट्स थे, वो जम्मू कश्मीर में रहे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और साथ ही साथ जब उन्होंने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की बात की तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जितना भी अटैक ऑपरेशन सिंदूर पे हुआ, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ, उसमें जितने भी लोग मरे सारे के सारे टेररिज्म के साथ जुड़े हुए थे और किसी भी किस्म की सिविलियन कैजुअलिटी उसमें देखने को नहीं मिली। और उसमें वो लोग भी शामिल थे जो पुराने अटैक्स में कहीं ना कहीं मुलविस थे। और आज उन्होंने ये भी कहा कि एक्यूरेट डेटा तो नहीं मालूम, लेकिन तकरीबन 100 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई है और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही अटैक हुआ था, सिविलियंस को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं हुआ था। और ये जितना भी अटैक था
ये सिर्फ और सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे साधा गया था। और ये डेटा एक बार मैं आपको फिर से बता दूं जो उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने यही कहा कि 2004 से 2014 के दरमियान 7,217 टेरर इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर में हुए, जिसमें 1770 सिविलियंस की जान गई, 1060 सिक्योरिटी पर्सनल अपनी जान गंवा बैठे। वहीं 15 से 25 के दरमियान 2150 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो 7,217 से घटकर 2150 पे आ गए हैं। वहीं 1770 सिविलियन डेथ्स घटकर 357 सिविलियन डेथ्स हो गई है। और जो 1060 सिक्योरिटी पर्सनल अपनी जान गंवा बैठे थे वो भी तकरीबन 50% कम होकर 542 पे आ गई है। और जो न्यूट्रलाइज हमने टेररिस्ट किए हैं उनका नंबर 123%, 123% बढ़ गया है। ये तमाम तर डिटेल्स होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपनी स्पीच में लोकसभा में आज दी, जो मॉनसून सेशन जारी और सारी था। लोकसभा के मॉनसून सेशन में अभी कई वक्त और बाकी है, क्या कुछ नई चीज़ें इस सेशन में सामने आएगी वो भी हम आप तक वक्तन फवक्तन पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।